न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सिंगल फेस एसी सर्किट। और उसमें अपन ने पिछले जो क्लास है उसमें अपन ने पावर फैक्टर के बारे में पढ़े थे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो उसी के आगे जो है आज का वीडियो आपको मिलेगा। तो आज पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले जो अपन ने पिछली क्लास को पढ़े थे उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर उसके आगे अपन चलते हैं। अपना जो है आज का टॉपिक है जैसा टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पावर फैक्टर को कॉस थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और जो आपका पावर फैक्टर होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कभी भी पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता। कभी भी पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में ही होगा। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि अपने पावर फैक्टर कितने टाइप के हैं। 4 प्रकार के पावर फैक्टर अपन पढ़ेंगे। पहला जो रहेगा आपका यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा जो रहेगा आपका लीडिंग पावर फैक्टर, और तीसरा जो रहेगा लैगिंग पावर फैक्टर, और चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका जीरो पावर फैक्टर। तो पहला पढ़ेंगे अपन यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी का मतलब होता है 1। पावर फैक्टर को कॉस थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1। तो किसी भी एसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी तब होगा जब वोल्टेज और करंट के बीच में जो बनने वाला कोसाइन कोण है, जिसको कॉस थीटा के नाम से दर्शाया जाता है, ये इसका मान 1 होगा। अर्थात जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका जो मान रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब वोल्टेज और करंट जो रहेंगे वो आपके इन फेज रहेंगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 रहेगा, ठीक है। यदि इसको वेक्टर डायग्राम के द्वारा दिखाया जाए तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। ये वोल्टेज जा रहा है और ये करंट जा रहा है, दोनों के बीच में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज डिफरेंस बिल्कुल 0 डिग्री पर है, दोनों इन फेज है। तो ये जब ऐसा सर्किट बनेगा या इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म बनेगा, मतलब जब वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री बनेगा, उस कंडीशन में उस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी या इसको अपन बोल सकते हैं 1 कहलाएगा। 1 पावर फैक्टर या यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर अपन ने देखे वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर समान समय पर पहुंच रहे हैं। ये आपका वेक्टर डायग्राम है। यदि वेव फॉर्म को देखा जाए, ये आपका अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म मान लिया जाए तो करंट का वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये आपका करंट का वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म के द्वारा आपको पता चल रहा है कि वोल्टेज और जो करंट है वो अपने अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोनों पर समान समय पर पहुंच रहे हैं। इस कारण ही इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है आपका 0 डिग्री है और ऐसा वेक्टर डायग्राम बन रहा है। ये है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। अगला है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। तो इस पावर फैक्टर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें, लीडिंग पावर फैक्टर, तो ये लीडिंग और लैगिंग तब कहलाएगा जब अपन 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की तुलना करेंगे। अपने पास 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ है, एक है आपका वोल्टेज और एक करंट, या जिसको आप ईएमएफ या करंट के रूप में भी बोल सकते हैं। तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें करंट वोल्टेज से, जो आपका करंट है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे होता है, ऐसा एसी सर्किट जिसमें करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे होता है या लीड करता है, उस सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग कहलाता है। इसका मतलब है अगर अपन इसको डायग्राम से बनाएं, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, इनके बीच में थीटा डिग्री बन रहा है। तो यहाँ जब एंटी क्लॉकवाइज अपन चले तो देख रहे हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे है। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर आपका लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। इसको अपन वेव फॉर्म के माध्यम से भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। इसका मतलब है कि करंट पहले अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, जबकि वोल्टेज साइकिल कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। ये मान के चलो ये वेव फॉर्म आपका करंट का है, तो आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ थीटा डिग्री के पश्चात आपका स्टार्ट होगा। ये आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस बन रहा है वो थीटा डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए डायग्राम बनेगा वेव फॉर्म वाला, और ये बनेगा आपका वेक्टर फॉर्म। ये है आपका लीडिंग पावर फैक्टर जिसमें करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे होता है।
लीडिंग पावर फैक्टर के लिए दूसरी जो आपकी शर्त है कि दूसरी शर्त के अनुसार क्या होता है कि जो आपका रियल पावर होता है, रियल पावर मतलब वास्तविक शक्ति, एपरेंट पावर मतलब आभासी शक्ति से कम होता है। रियल पावर एपरेंट पावर से कम होता है। ठीक है, मतलब अपन ने पिछले क्लास में जो पढ़े थे cos थीटा बराबर होता है आपका रियल पावर बटे एपरेंट पावर। तो जब रियल पावर एपरेंट पावर से कम होगा तब उस सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 से कम आएगी। ठीक है, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर आपका लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। अगला पावर फैक्टर है अपने पास लैगिंग पावर फैक्टर। इसके लिए भी दो शर्तें आएगी, पहला वोल्टेज और करंट के बीच में कंपैरिजन और फिर दूसरा रियल पावर और एपरेंट पावर के बीच में कंपैरिजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कंपैरिजन इस पावर फैक्टर के लिए होता है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर किस सर्किट के लिए होगा। तो इसके लिए पहली कंडीशन जो होती है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, इसमें जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री पीछे होती है। ध्यान से सुनेंगे कि जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से थीटा डिग्री पीछे होती है। यदि इसको मैं वेक्टर डायग्राम के माध्यम से समझाऊं, ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी करंट है, दोनों के बीच में थीटा डिग्री बन रहा है। तो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाने पर कि वोल्टेज ऊपर दिख रहा है, करंट पीछे दिख रही है। इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। तो इस प्रकार के सर्किट का पावर फैक्टर आपका लैगिंग कहलाता है। वेव फॉर्म के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखेंगे कि करंट पीछे है जबकि वोल्टेज आगे है, मतलब वोल्टेज ने अपना साइकिल पहले कंप्लीट किया होगा, ये वोल्टेज है, और थीटा डिग्री के पश्चात आपका करंट ने साइकिल बनाना चालू किया होगा। तो ये आपका करंट है। इन दोनों के बीच में जो फेज अंतर है वो थीटा डिग्री है। ठीक है, वोल्टेज ने पहले अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया जबकि करंट ने बाद में साइकिल कंप्लीट किया, इसलिए तो वोल्टेज आगे है जबकि करंट पीछे है। यहाँ पर भी वोल्टेज आगे करंट पीछे है, इसलिए इस सर्किट का पावर फैक्टर आप लैगिंग पावर फैक्टर बोल सकते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए दूसरी कंडीशन है, फिर से रियल पावर और एपरेंट पावर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पावर फैक्टर के लिए, cos थीटा बराबर रियल पावर बटे एपरेंट पावर। इस कंडीशन में भी आपका जो रियल पावर रहेगा वो एपरेंट पावर से कम होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से रियल पावर एपरेंट पावर से कम होगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट के लिए भी जो आपका पावर फैक्टर का मान रहेगा, मतलब जो cos थीटा का मान रहेगा वो 1 से कम रहेगा। पावर फैक्टर का मान 1 से कम रहेगा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए भी। लास्ट वाला जो है आपका वो है जीरो पावर फैक्टर। अब जीरो पावर फैक्टर के लिए क्या कंडीशन है ये देखते हैं। इस जीरो पावर फैक्टर को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि cos थीटा का जो मान आएगा वो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी एसी सर्किट में 90 डिग्री का एंगल अपन वोल्टेज और करंट के बीच में देखेंगे, अपन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपका वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी किसी भी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर रहता है तो उस सर्किट का पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें वोल्टेज लीडिंग हो या करंट लीडिंग हो, दोनों कंडीशन में आप बोल सकते हैं। इसका मतलब एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। वोल्टेज को यहीं रखे, करंट को अपन ने ऊपर ले जा दिए, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस कंडीशन में भी इस सर्किट का पावर फैक्टर जीरो होगा, इसके लिए भी आपका पावर फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो आपका एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका पावर फैक्टर का मान वहां पर जीरो आएगा। तो ये है आपका पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर का मान है, चाहे कोई भी सर्किट हो, कोई भी एसी सर्किट हो, उसके लिए पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। कभी भी 1 से ज़्यादा या 0 से कम आपका पावर फैक्टर का मान नहीं होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर यूनिट लेस होता है, मतलब पावर फैक्टर की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात होता है। मतलब जैसे एक अनुपात अपन ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे cos थीटा बराबर R अपॉन जेड, तो प्रतिरोध बटे इम्पीडेंस ये भी समान राशि है। और दूसरा जो अपन ने पावर फैक्टर के लिए पढ़े थे, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, वो भी दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए पावर फैक्टर की कोई भी इकाई नहीं होती। तो अगले जो आपका वीडियो रहेगा उसमें अपन अलग अलग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, इन सब के बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक था पावर फैक्टर और उसके टाइप्स। थैंक यू।